डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एड्स हो गई है। एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइजर हो और ये जान रहा हो कि उसने यंग बच्चियों के साथ जिसे वो कहते हैं ना अंडर एज लड़कियों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मुआशरे में होती है, तो मीडिया क्यों उस पर नहीं बोल रहा? यानी जहाँ से अगर हमें पैसा आ रहा हो अमेरिका से या चाइना से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी चाहे भारत हो या इजराइल उसके पीछे हम क्यों पड़े रहते हैं? और ये कर करके सर हमने अपना नुकसान कितना किया। ठीक हो ठीक नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया, व्हाट्सएप नाइस डीपी डियर, ये जो सब कुछ ऑनलाइन हम करते रहे सारे, ये डेटा लीक हो गया है। तो मेरे और आपके जो जज्बात थे, एहसासात थे, जो फीलिंग्स थी, जो सनसनाहट थी, जो सब कुछ था, वो सब कुछ अब ऑनलाइन बिक रहा है 200 रुपए में, 500 रुपए में, 600 रुपए में। भाईजान इंडिया की साजिश, इंडिया जानना चाहता था कि पाकिस्तानी ने बाबू को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, नहीं खिलाया। इससे रा की साजिश पूरी हो गई। हम हालत जंग में अभी भी इंडिया के साथ हैं, अभी वो टली नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, टली है वक्ती तौर पे। साहब उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है और उनके मोबाइल को ना सिर्फ ये कि हैक कर लिया गया है बल्कि उनकी जो डिटेल्स हैं उनके मोबाइल की वो भी लीक कर दी गई हैं और किसी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि उस वेबसाइट पे जाकर आप सिर्फ 500 यानी कि 500 देकर और वो डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। यकीनन ये एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्यों हुकूमत ये समझती है कि एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान की यूथ से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये तो नामहरम खवातीन 8 साल 10 साल की बच्ची को कहते हैं नामहरम खवातीन है और स्टेट से उतर के भाग जाते हैं। ऐसा बंदा आपको लगता है कि कभी उसने जिंदगी में भी ऐसा कोई काम किया होगा? पता नहीं, वो भी नहीं, उनके बच्चे हैं वैसे मेरा ख्याल है। तो फिर ये है कि वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको ये बताते होंगे भाई टोकरी में रखकर जो ना आप ऊपर से आए थे, है वही जो सारी पूरी की पूरी जनरेशन्स को बताया जाता है, वो भी यही बताते होंगे। लेकिन वो बड़ा सख्त नाराज हुए हैं। उनके लॉयर जो हैं उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये किसने फैलाई है ये खबर, कहाँ से आई ये खबर, कौन लाया है ये खबर? तो पता ये चला कि ये जो खबर थी ये बाबा बनारस लाया था। तो इसलिए सब कहना शुरू हो गया कि ये तो राह की साजिश है। जाकिर नाइक जब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आए थे तो हमने उनके ऊपर बहुत शोज किए थे, हाँ, और हमने कहा था कि जी ठीक है उनकी कुछ गलतियां कुछ कोताहियां हर एक में होती हैं, हर इंसान, कोई भी इंसान गलतियों से मुबर्रा तो नहीं है ना, कहते हैं इंसान गलती का पुतला है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी आप गलतियों का पुतला समझ लें अगर आप उनको पसंद नहीं करते। वैसे तो पुतला किसी भी पतली चीज को कहा जा सकता है, लेकिन आप सोचें ये पुतला कहने पर कहीं हो सकता है कि वो भी कोई जो है ना एतराज उठा दें और कोई फतवा ना लगा दें। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स हो गई, ये खबर फैल गई हर तरफ, जंगल में आग की तरह फैली है ये खबर कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स होगी। मैंने कहा हुआ भी तो क्या हुआ? इसकी वजह ये कि देखें डॉक्टर जाकिर नाइक इतने को कोई मासूम किस्म के इंसान नजर आते हैं ना कि यानी इस हवाले से कि मुझे लगता नहीं कि वो कोई ऐसा काम करते होंगे कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता। वैसे तो वो देखे ना कि हमारी जो सोसाइटीज होती हैं उसमें आप इस पे भी बात नहीं कर सकते कि हम बच्चों को क्या बताते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता जो है ना हमें किसी टोकरी के अंदर रख के चला गया और हमारे माँ बाप ने हमें कहीं से उठा लिया। हर बच्चे को ये पता होता है। आजकल के बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, मैं इससे पहले वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। यानी जब हम बच्चे थे तो यही बताया जाता था। तो वो हमारी सोसाइटी में तो ये अमल ही इतना ज्यादा गलत है कि वो तो आप माँ बाप भी नहीं बताते बच्चों को कि भाई ये है सिलसिला। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहाँ ऐसा काम करते होंगे? मतलब वो जितने मजहबी और रिलीजियस किस्म के स्कॉलर हैं वो आप जानते हैं उनको, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने काम किया होगा। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो चले जी जरा देखते हैं कि क्या है। तो मैं आपको ये बताई दूं कि ये कह रहे हैं कि ये भी कोई राह की साजिश लग रही है। लगता ऐसा है कि ये राह की साजिश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो खबर निकली है, मैंने कहा जरा इस खबर का ताना बाना बुना जाए कि ताना बाना तो बुन दिया जिसने बुनना था। मैंने कहा जरा उधेड़ के देखा जाए कि कहाँ से स्वेटर ये बुना गया। तो पता ये चला कि ये जो खबर सबसे पहले निकली है वो खबर निकली है जी कोई बाबा बनारस
का एक्स पर, ट्विटर पर कोई अकाउंट है। अब ये बाबा बनारस जो है ना, ये शुगली लगाने में जो है ना एक नंबर के माहिर हैं। वो कह रहे हैं जी सबसे पहले जो है ना, क्योंकि मुझे ना तो बाबा बनारस का कुछ पता है, ना ही मुझे जाकिर नाइक का कुछ पता है। जाकिर नाइक का मुझे सिर्फ इतना पता है उनका कि मुझे तो लगता ही नहीं कि वो कोई ऐसा काम भी करते होंगे कि जिसकी वजह से उनको इस किस्म की कोई बीमारी हो। वैसे तो देखें उनको, वो बड़े नाराज हुए हैं, बहुत ही सख्त नाराज हुए। उन्होंने कहा ये जिसने भी मेरे खिलाफ ये वाली खबर उड़ाई है उसकी खैर नहीं है कि इस तरह से किसी का पर्सनल डाटा जो है वो हैक किया जाए और उसके बाद उसको इस तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दिया जाए कि जी आप जब मर्जी जाकर देख सकते हैं या आप ले सकते हैं। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज की बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन इस लेवल तक चला जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। उनके लॉयर ने पहले इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और उनके लॉयर ने ये कहा है कि रबिश, ये क्या, कौन उड़ा रहा है ये खबरें। मैं देख रही थी पाकिस्तानी बड़ा नाराज हुए हैं इस खबर पर, और सब पाकिस्तानियों ने बाबा बनारस की उस जो खबर थी और जो पोस्ट थी उसके नीचे खूब गालियां निकाली थी। कहा था ये जो है ना ये राह की साजिश है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि देखें ये वाला जो है ना चैनल या ये जो है ट्विटर का अकाउंट, ये इंडिया से चलता है क्योंकि इस बंदे ने जो है ना ये पीछे परचम वही लगाया हुआ है, इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, तो वहीं से, और यही ये कह रहा है। और ऐसी सारी शुरलियां जो है ये इसी चैनल से चलती हैं, जो पहले सभी समझते हैं ओए एक ही हो गया, हाय हाय मातम पै गया, पिटन पै गया, लेकिन फिर उसके बाद पता ही चलता भाई ये खबर गलत थी। तो इसलिए लोग पहले ही समझना शुरू हो गए। अच्छा देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लोग इसको समझते नहीं है कि एक तो ये कि ये एक बड़ी बीमारी है और इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। हम भी मजाक में नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को तो मजाक में लोग ले लेते हैं, बीमारी नहीं लेते। लेकिन ये बीमारी जरूरी नहीं है कि जो आपके जहन में गंद भरा हुआ है उसकी वजह से ही हो, यानी ये कि जो आप सोच रहे हैं कि ये तो इसका तो एक ही तरीका नहीं, इसके फैलने के कई और तरीके भी हैं। वो ये कि आप जब कोई सिरिंज इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, अगर उसको एक दफा यूज्ड सिरिंज यूज कर ली जाए किसी के ऊपर, तो तब भी ऐसा हो सकता है। किसी के जब आप खून का जो वो होता है, यानी उसमें आप कोई लगवाएं खून और किसी और का लग जाए, यानी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपके लिए कोई इक्विपमेंट ऐसा यूज कर लिया जाए, डॉक्टर या नर्स जो कि धुला हुआ ना हो, वॉश किया हुआ ना हो, हाइजीन उसके अंदर ना हो, वो तब भी हो सकती है ये बीमारी। ये बात याद रखिए। अच्छा वैसे एक और बात, ये इसलिए भी इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं है कि अभी कुछ अर्सा पहले तो हम ये खबरें भी कुछ सुनते रहे कि जी कसूर या पता नहीं कौन कौन सा जो शहर है वहां पे तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। तो पता नहीं हुए या नहीं हुए, या वो भी झूठी खबर थी। लेकिन एंड देन मीडिया ने ये क्यों सवाल नहीं किए, मीडिया क्यों टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहा? मीडिया ने क्या उससे क्वेश्चन किए हैं कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि दहशतगर्द जमात है जो रियासत पाकिस्तान पे हमले कर रही है, उसके बारे में कोई कमेंट करे? पोस्ट में यह दावा किया गया था कि जाकिर नाइक HIV या एड्स से पीड़ित है और वह मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर नाम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। ये शख्स जो है इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, या जो पाकिस्तान को खतरात लाहक है, जो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस लाहक हैं, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।